अयोध्या को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? अयोध्या का जब नाम लेते हैं तो राम का नाम आता है। और राम का मतलब होता है रा से राष्ट्र और माँ से मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वही है राम। तो भगवान राम का जो जीवन है वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और अब वह यह मंदिर एक प्रतीक बनेगा जहाँ पर हर गांव में, हर गली में बच्चा राम बनने की कोशिश करेगा। यह इस धरती का सौभाग्य है कि पुनः यह सृजन का कार्य हो रहा है। विधर्मियों ने जो विध्वंस किया इस राष्ट्र को, आताताइयों ने इस पदाक्रांत किया, वो समय चला गया है। अब ये भारत के उत्कर्ष के वर्ष हैं, उत्कर्ष का समय है और हम सब उस उत्कर्ष के लिए प्राणपण से लगे हुए हैं। भारतीय संस्कृति और भारत के इतिहास में ये एक ऐसा क्षण होने जा रहा है जो आने वाले सदियों तक लोग इसको स्वर्णिम इतिहास में दर्ज होगा और उसको लोग याद रखेंगे। देखिए, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, उसमें जो सनातन का भाव है वो कण कण में है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कण कण में वास करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 140 करोड़ भारतीयों के आराध्य हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वो अपने घर में सदियों के बाद जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे भारत को इस त्यौहार में, इस हर्षोल्लास के मोमेंट में, इस क्षण को अपने अंदर सम्माहित करके उसको सबके सामने लाना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके आराध्य हैं। सब उनको भगवान मानते हैं और ये हम सब का सौभाग्य है, हर वर्ग के लोगों का जो भारत में रहते हैं, 140 करोड़ भारतीय, ये सौभाग्य है उनका कि वो इस कालखंड में पैदा हुए, जिस कालखंड में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और ये बहुत बड़ा अभूतपूर्व क्षण है जिसको हम अपनी आँखों से देखेंगे और ये देखेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, राम जन्मभूमि की जहाँ तक बात है और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, एक सिख होने के नाते, पगड़ीधारी होने के नाते मेरा इसमें दायित्व और बढ़ जाता है। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता कि एक कंक्लूसिव एविडेंस हमारा ये था कि मुस्लिम पक्ष के वकीलों को ये कहना था कि राम तो या तो हुए ही नहीं, काल्पनिक थे, या हुए तो इतना साल हो गया, तो जब बाबर आया तो शायद उसको पता नहीं था। और ये जो खंबे हैं, जो खंब हैं, इनके ऊपर चित्रकारी वैसे किसी राजा के, इस तरह की बातें हो रही थी। तो उसमें एक कंक्लूसिव एविडेंस ये था कि बाबर 1526 में भारत आया, 1528 में उसने मंदिर गिराया और 5000 साल, 10,000 साल तो बहुत समय होता है। हो सकता है कि अगर वो 5000 साल में ना रहा हो मंदिर, मगर वो 1510 में वहाँ था। वहाँ पे गुरु नानक देव जी गए थे, मंदिर के दर्शन करके आए थे और वहाँ पे उनकी याद में गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड है। इट वाज वन ऑफ द कंक्लूसिव एविडेंस। और दूसरा ये कहना था कि ये तो हिंदुओं ने 1948 में या इसके आसपास मूर्तियाँ ज़बरदस्ती वहाँ रख दी, इससे पहले कुछ नहीं था। एक ये भी चीज़ सामने आई थी। तो उसमें हमने एक FIR प्रोड्यूस करी थी कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में मैंने उसको स्वयं लगाया था। वो ये थी कि 1858 में फ़कीर सिंह निहंग एंड 27 अदर्स निहंगों ने जाके वहाँ पे राम जन्मभूमि के ऊपर, उस मंदिर के ऊपर कब्ज़ा लिया था और वहाँ से अखाड़े वालों को बुला के लाए थे और वहाँ पे हवन करवाया था। ये कंक्लूसिव एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है। तो जब ये मंदिर बनता है तो इसमें उसका एक हिस्सा होना बहुत अच्छा लगता है। युग परिवर्तन है, एक दबा कुचला हिंदू जिसका एक ही अपराध था कि वो धर्म को मानता है, मर्यादा को मानता है, और कभी ऐसा उसने अपोज नहीं करा जैसा उसको अपोजिशन मिलती रही। तो अब भी ये बड़े शांतिपूर्ण हुआ, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ, पर ये एक युग परिवर्तन है। इसके बाद आगे राम युग है। मतलब आपने सतयुग तो हम कहते ही हैं, मगर अब ये राम युग है और आगे राम का ही नाम चलना है। 500 वर्षों की गुलामी एक तरीके से अगर कहा जाए कि जो हम राम जी को उनके घर पे विराजमान नहीं कर पाए, तो एक तरीके से कहा जाएगा कि हिंदुओं के लिए एक ये बहुत शर्मनाक बात रही। और बड़े संघर्ष के बाद
कितनी आहुतियाँ दी गई, जिसमें कि ना सिर्फ स्थानीय लोगों के द्वारा, बल्कि अगर ये ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो उस समय के संत महात्मा लोगों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों की कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो अयोध्या हमारे लिए एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है। पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो हिंदू हैं उनके लिए एक बहुत ही गौरव का, खुशी का और आनंद का अवसर है। पूरी दुनिया राममय हो रही है और मुझे लगता है कि जो भारत का मानस है वो राममय है और बहुत सारी विघ्न बाधाओं को पार करके आज हम इस समय को आनंदित होकर, प्रसन्नचित्त होकर एंजॉय कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो धरोहर है, वो अमिट है, सनातन है और सभी विघ्न बाधाओं को पार करने में वो सक्षम है। अयोध्या अब एक शब्द नहीं रह गया है। अयोध्या एक सम्मान हो, हर एक सनातनी के लिए एक सम्मान का विषय वस्तु है, जिसको हम एक लंबी लड़ाई के बाद आज ये हम अनुभव कर पा रहे हैं कि जो चीज़ हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपनों से भी गैरों से भी, आज वो हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है और हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम उस जनरेशन में पैदा हुए हैं जिसके हमने संघर्ष को भी देखा है और संघर्ष के फलीभूत होते हुए भी देख रहे हैं। देखिए, जब से रामलला की 22 तारीख मंदिर की हमारे यहाँ पर इस बात की निश्चित की गई है, उस दिन से मेरे से ज़्यादा उल्लास किसको हो सकता है जो इसकी प्रथम कार सेवा में गया हो। दिल्ली की तरफ से 101 का सही जत्थों का एक ग्रुप गया था, उस ग्रुप के अंदर मैं भी सदस्य। मेरा सौभाग्य है कि जो पहली कार सेवा राम जी के नाम पे हुई राम मंदिर, तो मैं उसमें शामिल हुआ और मैं लगातार 60 किलोमीटर पैदल चलकर हम लगभग 12 से 13 दिन बाराबंकी और फैज़ाबाद ज़िले के खेतों में एक खेत का डोला होता है, इधर बाराबंकी था, इधर फैज़ाबाद था, उस पर रहते थे। जब बाराबंकी की पुलिस आती थी हम फैज़ाबाद चले जाते, फैज़ाबाद की पुलिस आती थी हम बाराबंकी आ जाते थे। और उसके बाद जिस दिन कार सेवा होनी थी उससे एक दिन पहले हम वहाँ से चल पड़े पैदल, और हमारा रास्ता था 22 किलोमीटर का, लेकिन हम लगभग 60 किलोमीटर पूरी रात चल के हम रात को सरजू नदी के तट पर पहुँचे सवेरे 8 बजे। और बाहर की तिब्बत फोर्स ने हमारे को अरेस्ट किया और फिर हम जेल तोड़ के फिर दोबारा बसे दारापुर हमारे को अरेस्ट करके लेके आए और वहाँ से हम पुण्य निकले। तो मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि जिस टाइम अडवाणी जी की रथ यात्रा निकल रही थी तो उस टाइम ये बात थी और उस टाइम से जो आंदोलन शुरू हुआ, जो राम मंदिर पूरा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, भगवान राम जी विराजमान हो रहे हैं, और इससे ज़्यादा खुशी मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन काल में और हो नहीं सकती इससे बड़ी। अयोध्या के बारे में तो गर्व की अनुभूति होती है कि जब हमारे कार सेवकों ने पहली बार वहाँ अयोध्या जाकर अपने बलिदान दिए और भव्य मंदिर बनने का प्रण उन्होंने लिया कि यहाँ बनना चाहिए, और उस लड़ाई को जो 50-60 वर्षों पहले से शुरू हुई थी, आज हम राम मंदिर का वो भव्य मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। तो ये हमारी पीढ़ी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 550 वर्षों बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने उस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मतलब रोमांच हो जाता है मुझे जब भी मैं सोचती हूँ। मैं तो उस समय शायद पैदा भी नहीं हुई थी जब ये लड़ाई चालू हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे पता लगा राम मंदिर के बारे में, हम पढ़ते रहते थे, पांचजन्य के माध्यम से हमें बातें पता लगती थी, और आज हम मतलब कितना, मेरे पास शब्द नहीं है उस अनुभूति को बताने के लिए कि मैं 22 तारीख को अयोध्या नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं अपनी नगरी को अयोध्या और अपने घर को राम मंदिर ज़रूर बनाऊंगी। ये हम सब के लिए, सब भारतीय होने के नाते हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि लल्ला जी को बहुत ही प्रयत्नों के बाद ये संभव हो सका है, अपने मोदी जी की वजह से और अपने संघ की वजह से। और हम सब बहुत ही खुश हैं जहाँ भी हम जा रहे हैं। मैं भी इस कार्यक्रम में, निमंत्रण कार्यक्रमों में लगातार भाग ले रही हूँ, और जहाँ भी जाती हूँ वहाँ खुशी का माहौल है, और सब ने पूरी तैयारियाँ कर रखी हैं कि मंदिरों में हवन होगा, पूजन होगा, और सारे दिन कीर्तन भजन चलेंगे, और शाम को दिवाली की तरह वो उस दिन हम राम जी की जो प्रतिष्ठा वो की जाएगी उसको हम मनाएंगे।